नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईवीएम से वोटिंग पर आया सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। वीवीपैट वेरिफिकेशन की याचिका पर हुई सुनवाई। भागलपुर में मतदान केंद्र पर जिलाधिकारी ने पौधा देकर मतदाताओं को किया प्रोत्साहित। शिक्षक बहाली के खिलाफ था राजद, नीतीश के खास संजय झा ने किया बड़ा खुलासा। बंगाल में टीएमसी करती है घोटाले, मालदा से बोले पीएम मोदी। आत्मसमर्पण के बाद पहली बार मतदान करने पहुंचे नक्सली। अब खबरें विस्तार से। ईवीएम से वोटिंग पर आया सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सभी वीवीपैट वेरिफिकेशन की याचिका पर शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बैलेट पेपर की मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। साथ ही ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट के पर्चियों से 100% मिलान करने की मांग को अस्वीकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वोटिंग ईवीएम से ही होगी। पिछले 10 सालों में बेतिया लोकसभा क्षेत्र में हुआ अभूतपूर्व विकास, नितिन नवीन का बयान। बेतिया के मनुआ पुल से पखनहा होते हुए यूपी के पडरौना तक 787 करोड़ के लागत से NH 727 डबल सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। यह बेतिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र का सबसे बड़ा कार्य होने जा रहा है। ये कहना है बिहार में बिहार सरकार के नगर विकास व आवास मंत्री नितिन नवीन का। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बेतिया लोकसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। पूरे देश में सड़क, मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों का निर्माण हुआ। भागलपुर में मतदान केंद्र पर जिलाधिकारी ने पौधा देकर मतदाताओं को किया प्रोत्साहित। शुक्रवार को बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा भागलपुर के 3 मतदान केंद्रों को हरित मतदान केंद्र बनाया गया है। मतदान केंद्र संख्या 41, 48 और 85 को हरित बूथ के तौर पर बनाया गया था। वहीं जिलाधिकारी ने सभी हरित बूथों पर मतदाताओं को पौधा देकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, यह कॉन्सेप्ट पर्यावरण संतुलन के लिए रखा गया है। पर्यावरण संतुलन के लिए हरित क्षेत्र में वृद्धि आवश्यक है। निरंतर बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम सबों को अधिक से अधिक पौधे लगाने की जरूरत है। गांडेय विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन लड़ेंगी उपचुनाव। झारखंड के गांडेय उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन के नाम का औपचारिक ऐलान झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कर दिया गया है, जिसकी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहीं 20 मई को 3 लोकसभा सीट के साथ गांडेय उपचुनाव के लिए मतदान होंगे। कल्पना सोरेन के नाम की औपचारिक घोषणा के बाद झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तो वहीं कल्पना सोरेन के नाम पर औपचारिक ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। शिक्षक बहाली के खिलाफ था राजद, नीतीश के खास संजय झा ने किया बड़ा खुलासा। शुक्रवार को सीएम नीतीश के खास और राज्यसभा सांसद संजय झा ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के शिक्षक बहाली के क्रेडिट लेने पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में जो भी टीचर की बहाली हुई है वह सीएम नीतीश के आदेश पर हुई है। तब शिक्षा मंत्री ऑफिस नहीं जाते थे, इसलिए शिक्षक बहाली हो पाया। फाइल पर उनके हस्ताक्षर भी नहीं है, क्योंकि वह बहाली के खिलाफ थे। जो भी फाइल था उस पर मुख्यमंत्री के साइन है, न कि मौजूदा शिक्षा मंत्री के। बंगाल में टीएमसी करती है घोटाले, मालदा से बोले पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी 26 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मालदा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा, टीएमसी बंगाल में घोटाले करती है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई। घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान बंगाल की जनता को करना पड़ता है। SC, ST और OBC का अधिकार छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती है कांग्रेस, जेपी नड्डा का बयान। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विरोधी दलों पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है
कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का अधिकार छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा यह नहीं चाहती कि मुसलमानों की उपेक्षा हो, लेकिन मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं मिलना चाहिए। नड्डा ने आगे कहा कि कांग्रेस यह कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। सियासत में फिर एक्टिव हुए कद्दावर नेता महेंद्र सिंह ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर लंबे समय बाद फिर से राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री रहे और 2022 विधानसभा चुनाव न लड़ने वाले महेंद्र सिंह को हाल ही में पार्टी की तरफ से लाहौल स्पीति उपचुनाव का जिम्मा सौंपा गया है। दरअसल पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली है, जिसमें उन्होंने सनी देओल की प्रसिद्ध फिल्म का डायलॉग लिखा है। महेंद्र सिंह ने लिखा, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। बिहार में पीएम मोदी ने वोटरों से की अपील, टोली बनाकर गीत गाते पहुंचे मतदान करने। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अररिया के फारबिसगंज में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने युवाओं से अपील किया कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने जाएं। पीएम मोदी ने कहा कि मतदान के दिन टोली बनाकर गीत गाते हुए, थाली बजाते हुए मतदान करने पहुंचे। पीएम ने कहा कि ये चुनाव देश को शक्तिशाली बनाने के लिए है। इसके साथ ही पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बैलेट पत्र के बहाने लोगों का अधिकार छीना। पीएम ने कहा कि उन्होंने बैलेट पत्र लूटकर देश पर राज किया, इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आज इनके सपने चूर चूर हो गए हैं। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने पीएम पर कसा तंज, पोस्ट कर समझाई 6 चरणों की क्रोनोलॉजी। मध्य प्रदेश की 6 संसदीय सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। इस बीच कांग्रेस नेता अरुण यादव ने बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। अरुण यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर 6 चरणों की क्रोनोलॉजी बताई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि पहले चरण के बाद हिंदू मुस्लिम, द्वितीय चरण के बाद भावुक होंगे, तृतीय चरण के बाद जान को खतरा बताएंगे, चतुर्थ चरण के बाद काफिले में एम्बुलेंस, 5वें चरण के बाद झोला पैक और 6ठे चरण तक भागने की तैयारी। मीसा भारती ने किया चुनावी कार्यालय का शुभारंभ। पाटलिपुत्र संसदीय सीट से राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने शुक्रवार को अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। दानापुर में हुए चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर उन्होंने सत्यनारायण स्वामी की पूजा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें करने आते हैं और चले जाते हैं। पीएम मोदी मुद्दे की बात नहीं करते हैं। चुनाव में इस बार जनता मोदी और एनडीए को उसका जवाब देगी। बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। अमरावती से भाजपा के प्रत्याशी नवनीत राणा ने शुक्रवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। नवनीत राणा ने कहा, कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि हमारा राहुल बाबू अब समझदार हो गया है। अगर किसी को 52 वर्ष समझदारी के लिए लगता है तो मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। नवनीत राणा ने आगे कहा, हम 52 साल के राहुल गांधी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर कोई महिलाओं की संपत्ति जब्त करने की बात करता है तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लालू यादव पर जमकर बरसे सम्राट चौधरी, बोले पानी ढोने वाले को बना दिया डिप्टी सीएम। सीतामढ़ी लोकसभा से जदयू प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित नामांकन सभा में पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मंच से लालू परिवार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों के लिए आरक्षण सिर्फ अपने परिवार के लिए होता है, कि मैं हटूंगा तो मेरी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू जी का बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया तो पानी ढोता था, तो पानी ढोने वाले को उप मुख्यमंत्री बना दिया। पत्नी को मारने वाले दूसरे बेटे को मंत्री बना दिया। इस दौरान वे उनकी पुत्री मीसा भारती और रोहिणी आचार्य पर भी जमकर बरसे। आत्मसमर्पण के बाद पहली बार मतदान करने पहुंचे नक्सली, मतदान को लेकर जताई खुशी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान कांकेर लोकसभा सीट से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखने वाले नक्सली आत्मसमर्पण करने के बाद पहली बार मतदान करने पहुंचे।
इन पूर्व नक्सलियों ने मतदान करने को लेकर खुशी जाहिर की। दरअसल ये पूर्व नक्सली माओवादी संगठन में रहकर हमेशा से ही चुनाव का बहिष्कार करते आए थे और लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन सरेंडर करने के बाद उन्हें सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ मिला, पहचान भी मिली और अब मतदान करने का मौका भी मिला। इन सरेंडर नक्सलियों में पुरुष नक्सली सुनील नक्सलियों के रावघाट डिवीजन कमेटी का सचिव हुआ करता था और इस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। भाजपा उम्मीदवार से 4.8 करोड़ नगद जब्त, चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को रिश्वतखोरी और मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सुधाकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनके पास से 4.8 करोड़ नगद जब्त किए हैं। आयोग ने बताया कि कर्नाटक के चिकबल्लापुर के चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने यह कार्रवाई की है। इंडी गठबंधन का मॉडल तुष्टिकरण और एनडीए का संतुष्टिकरण, पीएम मोदी का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंगेर में जदयू प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि बिहार के तेज विकास का यही समय है। देश में वंदे भारत, अमृत भारत और बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। आने वाले 5 साल में मिशन मोड में काम होगा। दलहन के कटोरे वाले इस क्षेत्र की और अहम भूमिका होने जा रही है। बिहार में चुनावी जंग में जो लड़ाई चल रही है उसमें एक ओर एनडीए का मॉडल है और दूसरी ओर इंडी का मॉडल है। उनका तुष्टिकरण है और हमारा संतुष्टिकरण है। भाजपा प्रत्याशी का नामांकन हुआ रद्द, प्रत्याशी ने नहीं जमा किए थे अनामति प्रमाण पत्र। पश्चिम बंगाल के वीरभूम लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवाशीष धर का नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। बताया गया कि भाजपा उम्मीदवार ने अपने नामांकन के साथ अनामति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था, जिसके चलते चुनाव आयोग ने नामांकन रद्द करने की कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देवाशीष धर का नामांकन रद्द होने के बाद भाजपा ने देवतनु भट्टाचार्य को अपना नया उम्मीदवार घोषित किया और भट्टाचार्य ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वीरभूम लोकसभा सीट पर चौथे चरण में यानी कि 13 मई को मतदान होगा। राजद कांग्रेस कर रही है आरक्षण छीनने की साजिश, अररिया से बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस और राजद पर जनता का अधिकार छीनने की साजिश रचने का आरोप लगाया, तो साथ ही उन्होंने अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अररिया और सुपौल का यह स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में और देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके लिए मतदान का क्या महत्व है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।